हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुसाई टीच क्लासेस। दिस इज अंकित राज और आज हम अपना वन लाइनर क्वेश्चन आंसर का फोर्थ पार्ट लेकर आए हैं, जिसमें हम लर्निंग डिसेबिलिटीज को भी देखेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जो कि हमारे यूपीटेट और सीटेट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो फ्रेंड्स, चलिए हम स्टार्ट करते हैं और पहली डिसेबिलिटीज को देखते हैं, जिसका नाम है अफेजिया। ये एक प्रकार का लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन डिसऑर्डर होता है फ्रेंड्स। इसमें क्या होता है, भाषा एवं संप्रेषण अधिगम की कठिनाई को हम अफेजिया कहते हैं। इससे पीड़ित छात्र मौखिक रूप से सीखने एवं अपने विचारों को अभिव्यक्ति प्रदान करने में कठिनाई का अनुभव करता है फ्रेंड्स। इसमें क्या होता है, छात्र मौखिक रूप से सीखने में एवं अपने विचारों को अभिव्यक्ति प्रदान करने में भी उसको कठिनाई महसूस होती है इस डिसेबिलिटीज में फ्रेंड्स। जैसे अगर हम किसी बच्चे को कहते हैं कि बेटा पेज नंबर 30 निकालो, तो उसको समझ में ही नहीं आएगा कि पेज नंबर 30 कहाँ पर है। तो इस प्रकार की डिसेबिलिटीज को हम कहते हैं अफेजिया। मस्तिष्क में क्षति के कारण बातचीत करने में आंशिक या पूर्णता अक्षमता को डिस्फेजिया कहते हैं। यानी मस्तिष्क में क्षति के कारण बातचीत करने में आंशिक रूप से या पूर्णता अक्षमता को डिस्फेजिया कहा जाता है फ्रेंड्स। दूसरी डिसेबिलिटीज क्या है फ्रेंड्स, अलेक्सिया। मस्तिष्क में किसी प्रकार की क्षति के कारण पढ़ने में अक्षमता को अलेक्सिया कहते हैं। इसे शब्द अंधता, पाठ्य अंधता या विजुअल अफेजिया भी कहा जाता है फ्रेंड्स। यह अर्जित डिसलेक्सिया है। डिसलेक्सिया डिसलेक्सिया का संबंध पठन विकार से है। इसमें क्या होता है, बच्चे को पढ़ने में दिक्कत आती है फ्रेंड्स। इस अधिगम अशक्तता में बालक को पढ़ने में कठिनाई होती है, क्योंकि वह कई शब्दों के कुछ अक्षरों जैसे बी को वो डी में पढ़ देता है, सौ को वॉज पढ़ देता है। न्यूक्लियर व अनक्लियर में विभेद नहीं कर पाता है बच्चा फ्रेंड्स। तो इस प्रकार का जो डिस ऑर्डर था फ्रेंड्स, हम किस फिल्म में किस बच्चे को देखते हैं कि उसको इस प्रकार का डिसऑर्डर था। तो तारे जमी में जो बच्चा होता है, उसको इसी प्रकार का डिसऑर्डर होता है फ्रेंड्स। वो बी को डी पढ़ता है, सौ को वॉज पढ़ता है। अफ्रेक्सिया अप्रेक्सिया ऐसा शारीरिक विकार है जिसके कारण व्यक्ति मांसपेशियों के संचालन से संबंध सूक्ष्म गति कौशल, जिसे फाइन मोटर स्किल, जैसे लिखने, चलने, टहलने, बोलने आदि में निपुण नहीं हो पाता है फ्रेंड्स। इस डिसऑर्डर में यह मस्तिष्क के सेरेब्रम में क्षति होने के कारण हो जाता है फ्रेंड्स। डिस्ग्राफिया डिसऑर्डर क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें लिखने संबंधी प्रॉब्लम आती है बच्चे को। डिस्ग्राफिया लिखने संबंधी विकार है। इसमें बालक या तो ठीक से लिख नहीं पाता या फिर उसकी लिखावट ठीक नहीं हो पाती है फ्रेंड्स। इसका कारण इस कारण हाथ, हथेली या अंगुलियों संबंधी गड़बड़ियां होती हैं। डिसकैलकुलिया फ्रेंड्स किस प्रकार का डिसऑर्डर होता है, तो ये मैथमेटिकल डिसऑर्डर होता है फ्रेंड। इसमें क्या होता है, इस प्रकार में बालक इस विकार में बालक गणित को समझने में कठिनाई महसूस करता है या अनुभव नहीं कर पाता है, कठिनाई अनुभव करते हैं। मतलब फ्रेंड्स, इसमें कहा गया है कि डिसकैलकुलिया में ये एक मैथमेटिकल डिसऑर्डर होता है फ्रेंड। इसमें क्या होता है, बच्चे को गणित को समझने में कठिनाई महसूस होती है। इसे न्यूलेक्सिया भी कहा जाता है। डिस्थीमिया डिस्थीमिया क्या होता है फ्रेंड्स, ये डिप्रेशन रिलेटेड डिसऑर्डर होता है। जिसको हम सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर भी कहते हैं। इसमें इंसान अकेला फील करता है, यानी कि लोनली फील करता है।
डिस्थेमिया गंभीर तनाव की अवस्था को कहा जाता है। डिस्थीमिया की अवस्था में व्यक्ति की मन स्थिति, चित्तवृत्ति सदैव निम्न रहती है। डिस्मोर्फिया डिस्मोर्फिया एक ऐसा विकार है जिसमें व्यक्ति को यह भ्रम हो जाता है कि उसके शरीर के कुछ अंग बहुत छोटे या अपूर्ण हैं। वह अपने शरीर के विभिन्न अंगों की तुलना दूसरे लोगों से करने लगता है फ्रेंड्स, इस प्रकार के डिसऑर्डर में। श्रवण दोष से संबंधित प्रथम विद्यालय यूरोप में स्थापित हुआ था फ्रेंड्स। हैविग हर्ट्स ने अपनी पुस्तक अ सर्वे ऑफ द एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन में लिखा है, प्रतिभाशाली बालकों को या प्रतिभाशाली बालकों के लिए शिक्षा का सफल कार्यक्रम वही हो सकता है जिसका उद्देश्य उनकी विभिन्न योग्यताओं का विकास करना हो। ये लाइन हैविग हर्ट्स ने लिखा था फ्रेंड्स। हॉलिंगवर्थ ने अपनी पुस्तक एन इनरिच्ड करिकुलम फॉर रैपिड लर्नर्स में लिखा है, प्रतिभाशाली बालकों को अपनी सांस्कृतिक के विकास की शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि वे समाज में अपना उचित स्थान ग्रहण कर सकें। शेफाली ने अपनी पुस्तक द गिफ्टेड चाइल्ड इन द रेगुलर क्लासरूम में प्रतिभाशाली बालकों के बारे में लिखा है फ्रेंड्स। पुस्तक द कॉजेस एंड ट्रीटमेंट ऑफ बैकवर्डनेस के लेखक बर्ट हैं। स्ट्रैंग ने लिखा है, क्या लिखा है फ्रेंड्स? तो उन्होंने लिखा है, भय अनेक बालकों की झूठी बातों का मूल कारण होता है फ्रेंड्स। क्रो एवं क्रो के अनुसार क्रोध आक्रमणकारी व्यवहार द्वारा व्यक्त किया जाता है। हीली के अनुसार वह बालक जो समाज द्वारा स्वीकृत आचरण का पालन नहीं करता है वह अपराधी बालक की श्रेणी में आता है फ्रेंड, यानी वह अपराधी बालक है। अपराधी बालकों के उपचार की विधि पर्यावरणात्मक विधि, मनोवैज्ञानिक विधि या मनोविश्लेषण विधि के द्वारा अपराधी बालकों का उपचार किया जाता है फ्रेंड्स। खिलौनों की आयु किसे कहा जाता है फ्रेंड? तो पूर्व बाल्यावस्था को खिलौनों की आयु कहा जाता है फ्रेंड्स। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है? तो उत्तर बाल्यावस्था में जो बालक होता है वह द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र में परिवर्तन समझने लगता है। विकास का अर्थ है अभिप्रेरण एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन को उत्तरोत्तर श्रृंखला। सकारात्मक दंड का उदाहरण है मित्रों के द्वारा उपहास। किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला स्थायी अस्थायी परिवर्तन को कहलाता है, यह परिवर्तन कहलाता है अभ्यस्तता। कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उनमें चेतन के 3 स्तर हैं? तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में ये बताया गया है फ्रेंड। समायोजन का तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके आवश्यकताओं को। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत
अधिक महत्व दिया गया है। तो किसे महत्व दिया गया है फ्रेंड? बालकों के संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में किस परीक्षा संबंधी सुधार को सुझाया गया है फ्रेंड? तो कक्षा 10th की परीक्षा ऐच्छिक करना। निचली कक्षा में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है, किस पे आधारित है? विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है फ्रेंड्स? तो पठन विकार से संबंधित है। विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए अन्य सामान्य बच्चों के साथ। तो जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भी सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए फ्रेंड। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, किसने कहा है? जीन प्याजे ने कहा है। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, तो वो कौन सी अवस्था होती है फ्रेंड? तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज भी कहते हैं। और जीन प्याजे ने और 3 स्टेज कौन सी दिए, यानी उन्होंने 4 स्टेज दिया है, बताया है जीन प्याजे ने, तो जिसमें से मूर्त संक्रियात्मक अवस्था एक ये हो गई। तो और 3 कौन सी है फ्रेंड? उसको मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा फ्रेंड। वैसे चलिए मैं ही बता देता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो पहली स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज, दूसरी स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज, तीसरी है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और चौथी है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो ये 4 प्रकार की स्टेज है, जिसमें से ये तीसरी नंबर की स्टेज है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसे हम कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। सीखने की अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? तो गेस्टाल्टवादियों ने। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसने की है? तो जीन प्याजे ने की है। किस अवस्था में बच्चे समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं फ्रेंड? तो किशोरावस्था में वो अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं फ्रेंड बच्चे। बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को भूमिका निभानी चाहिए, अग्रोन्मुखी की भूमिका निभानी चाहिए माता पिता को। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? तो निरंतरता का के सिद्धांत से संबंधित है। इस सिद्धांत में क्या कहा गया है फ्रेंड? कि जो डेवलपमेंट होती है वो कंटिन्यू प्रोसेस होती है, और कब तक होती है? टिल डेथ तक, यानी कि जब तक कोई मनुष्य या मतलब मनुष्य जब तक डेथ नहीं हो जाती उसकी, तब तक डेवलपमेंट चलती ही रहती है। वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे की संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जाता है? तो विद्यालय एवं कक्षा के पर्यावरण में। किसे अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है फ्रेंड्स? तो विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछने को संकेत शिक्षण का संकेतक माना जाता है फ्रेंड। मन का मानचित्रण संबंधित है मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। व्यक्तित्व स्थायी समायोजन पर्यावरण, जीवन व प्रकृति के साथ करता है। जो व्यक्ति होता है वो स्थायी समायोजन किसके साथ करता है? एक पर्यावरण के साथ, जीवन के साथ दूसरा, व प्रकृति के साथ करता है। दूसरे वर्ष में अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है 100 शब्द, यानी कि जब बच्चा 2 वर्ष के अंत में पहुंचता है तो उसका शब्द भंडार कितना हो जाता है फ्रेंड्स? तो 100 शब्द उसके मन मस्तिष्क में आज मतलब कि मस्तिष्क में आ जाते हैं, उसका शब्द भंडार 100 शब्दों का हो जाता है, मतलब वो 100 शब्द सीख चुका होता है 2 वर्ष के अंत तक पहुंचते पहुंचते।
संवेगों की उत्पत्ति होती है मूल प्रवृत्ति से। संवेग यानी इमोशंस की उत्पत्ति मूल प्रवृत्ति से होती है। शर्म शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? तो बाल्यावस्था में होता है। ये भावना का विकास कब हो जाता है बच्चे में? तो बाल्यावस्था की अवस्था में ये भावना विकसित हो जाती है बच्चों में। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध किस संवेग से होता है? तो आश्चर्य से होता है फ्रेंड। वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है समावेशी शिक्षा, जिसे इंक्लूसिव एजुकेशन भी कहते हैं। तनाव व क्रोध की अवस्था है किशोरावस्था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता है 14 से 18 वर्ष के बच्चों पर। शिक्षक व विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए स्नेह, विश्वास व सम्मान का। डाल्टन शिक्षण विधि का विकास किसने किया? तो मिस हेलन ने और मिस हेलन पाकहर्स्ट ने किया था। डाल्टन शिक्षण पद्धति का विकास किसने किया है फ्रेंड? तो मिस हेलन पाकहर्स्ट ने किया था। बच्चे की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए तत्काल यानी तुरंत करनी चाहिए। पुरस्कार एवं दंड है कृत्रिम प्रेरक। बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए सतत यानी कंटिन्यू एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा होना चाहिए। कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। किस पर आधारित है? तो विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। श्यामपट्ट का शिक्षण सामग्री समूह है दृश्य साधन। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया है फोरबेल ने किया है। तो किंडरगार्टन पद्धति किसने प्रतिपादित किया है? फोरबेल ने किया है। परिवार एक साधन है। किस प्रकार का साधन है? तो अनौपचारिक शिक्षा का साधन है फ्रेंड। मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक जिसे हम कॉग्निटिव, संवेग यानी इमोशनल और शारीरिक यानी फिजिकल। मानव व्यक्तित्व परिणाम है अनुवंशिकता यानी अनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। तो मानव व्यक्तित्व परिणाम है। किसका परिणाम है? अनुवांशिकता का परिणाम है और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है फ्रेंड। प्रायः शिक्षार्थी की त्रुटियां हो संकेत करती है यांत्रिक आभास की ओर। जब बच्चा फेल हो जाता है तो तात्पर्य है व्यवस्था फेल हुई है। तो फ्रेंड्स यहीं तक हम रखते हैं। आगे का ये प्रिंट थोड़ा सा धुंधला आ गया है फ्रेंड, इस कारण से हम यहीं तक आज का क्लास रखते हैं। इसके बाद कल अगला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।